प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय पर हम सभी आपके चरणों के पास में आते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु राजा, जो तूने हमको दिया प्रभु जी। तेरी स्तुति और प्रभु जी तेरी प्रशंसा करने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आप सब कुछ आप ही को देते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के लिए प्रभु राजा कि वो हमारे ऊपर नियंत्रण ले प्रभु राजा, और हमारे द्वारा प्रभु जी जो वो स्तुति और आराधना हमसे करवाना चाहता है, जिस वे में भी वे करवाना चाहता है प्रभु जी, वो वे में वो करने पाए प्रभु राजा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तूने मुझे इस समय पर यहाँ पर इस समय मुझे हिवाव दिया, और प्रभु जी खड़े रहकर प्रभु जी तेरे वचन का प्रचार करने का, तेरे वचन को बांटने का प्रभु राजा, उस सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आदर महिमा गौरव प्रभु जी आप ही को देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। गुड मॉर्निंग चर्च। आप लोग कैसे हैं आज? अच्छे हैं? हाँ। Yes, God is good. All the time. All the time? God is good. Yes. God is always good. Yes. He's always good. वो हमेशा भला परमेश्वर है। Amen. Hallelujah. चाहे वो कोई भी रहे, चाहे कोई भी उसको पुकारे, उन सब की प्रार्थनाओं को वो सुनता है और उनकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर देता है। Amen. Hallelujah. बाइबल में एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो मैं आज आपसे बांट, और आप सभी को मालूम है वो कहानी। मरकुस 10 में जो बारतमीस के बारे में जो लिखा हुआ है वो आप सबको मालूम है। ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम, आप सब जानते हैं। परंतु वो कहानी से आज हम कुछ थोड़ा बहुत सीखेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे, और हम लोग आएंगे मत्ती 10 में। और उसके पहले हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर तू भला परमेश्वर है प्रभु राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए प्रभु राजा, जो तू हमें देने जा रहा है प्रभु राजा, और अपने लोगों से बातचीत करने जा रहा है प्रभु राजा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ तेरे पुत्र यीशु मसीह के लिए पिता राजा, जिसने अपने पुत्र को प्रभु जी हम सब के लिए बलिदान कर दिया प्रभु राजा, ताकि प्रभु जी हम सभी लोग धर्मी ठहराए जा सके प्रभु राजा। प्रभु जी, आज कितने गर्व की बात है प्रभु जी कि हम धर्मी लोग हैं प्रभु राजा। यस लॉर्ड, वी आर द राइचियस पीपल। प्रभु जी, हम धर्मी लोग हैं प्रभु राजा, और प्रभु जी धर्मी लोगों की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ होता है, बाइबल कहती है प्रभु राजा। प्रभु राजा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सारे एपिडेमिक इस महामारी की बीमारी में भी प्रभु राजा तूने हम सबको प्रभु जी सुरक्षित रखा प्रभु राजा। कोई भी विपत्ति नहीं आने दिया प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी। जैसे ही हमने वो डिक्लेयर किए थे वो वचन साम 91 प्रभु राजा, उसी दिन से प्रभु जी तूने हम सबकी सुधि लेना शुरू कर दिया प्रभु राजा। और प्रभु राजा, आज प्रभु जी हम उस सारी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमारे इर्द गिर्द 1000 गिरेंगे, बाई में 10,000 गिरेंगे, पर कोई भी विपत्ति प्रभु जी हमारे निकट नहीं आने पाएगी प्रभु राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस संकट के समय में भी प्रभु राजा, जब हमने तुझे पुकारा तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया प्रभु राजा। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा। प्रभु राजा, जो वचन जो मैं आज मैं बांटने जा रहा हूँ प्रभु राजा, प्रभु जी होने दे प्रभु राजा कि वो वचन प्रभु जी मेरी जुबान से एकदम क्लियर कट निकलने पाए प्रभु जी, लोगों को मैं समझा पाऊँ प्रभु राजा, और क्लियर कट प्रभु राजा वो वचन होने पाए प्रभु राजा। प्रभु राजा, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आदर और महिमा गौरव सब कुछ तुझे देता हूँ यीशु के नाम से राजा। हालेलुया। आइए मरकुस 10 हम लोग निकाल लेंगे। अगर आपके पास आप लोग अपने बाइबल में मरकुस 10 में अगर आप आएंगे मेरे साथ में, वर्स 46 ऑनवर्ड। सभी लोगों को यह कहानी बहुत अच्छे से मालूम है।
मुझे मालूम है कि हर एक बिलीवर, हर एक विश्वासी को ये कहानी कहानी मालूम है. यस और नो? Yes. Yes, everybody knows this story very well. But I would like to emphasize something on this story. मैं कुछ बातों के ऊपर मैं जोर देना चाहूँगा इस कहानी के अंदर में, जो हमको करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कान हमारी तरफ में निरंतर लगे रहे. आमेन, हालेलुया. परमेश्वर के कान निरंतर धर्मियों के प्रति निरंतर लगे रहते हैं. बाइबल कहती है यस, Yes. और हमेशा लगी रहेंगी और लगी रहती है. हालेलुया. आइए आज हम लोग देखेंगे एक बारतिमेय की कहानी के लिए. दे केम टू जेरिको, और वो लोग यरीहो के पास में आए. यरीहो क्या बताता है, दर्शाता है? यरीहो क्या दर्शाता है? आप लोग को सबको मालूम है. यरीहो जब कनान के देश से, जब मिस्र के देश से जब इज़राइली लोग निकले और वो लोग जब जा रहे थे आगे कनान के देश में जाने के लिए निकल रहे थे, वहाँ हम देखते हैं कि जेरिको वॉल आके खड़ी हो गई उनके सामने में. जेरिको वॉल एक डिप्रेशन के बारे में बात करता है, एक ऐसी हमारे मार्ग को रोकने की बात करता है. हम वो कहता है कि तुम इसके आगे नहीं जा सकते. परंतु उसी तरह से इज़राइल के लोग भी काफ़ी कह सकते हैं कि गुस्सा हो रहे थे कि अब क्या होगा. दे वे ममरिंग, दे वे मटरिंग, दे वे सेइंग व्हाट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अब इसके बाद क्या होगा, अब हम कैसे कनान के देश में पहुंचने पाएंगे. परंतु परमेश्वर के पास में धन्यवाद हो कि यशुआ के समान एक लीडर था जो परमेश्वर यहोवा की बातों को सुनता था. और जैसे ही उसने परमेश्वर के यहोवा की बातों को सुना और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, हम देख सकते हैं कि वो यरीहो की दीवार गिर गई. हालेलुया. आज आपके जीवन में चाहे कितने भी डिप्रेशन में आप जा रहे होंगे, कितने भी डिस्करेजमेंट में आप जा रहे होंगे, परंतु मैं आज आपको बोलना चाहता हूं कि वो यरीहो की दीवार आज गिरने पाएगी यीशु मसीह के नाम से. सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस जो आपको है, वो सारी बातें आपके जीवन से गिरने पाएगी यीशु के नाम से. यस लॉर्ड, वी बिलीव ओ गॉड एंड वी प्रोफेसाई ओ गॉड ओवर योर पीपल. प्रभु जी, हम भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि सारी दीवार जो प्रभु जी जिसने रोक के रखा था प्रभु जी इज़राइल को, वो सारी दीवार गिरने पाएगी. प्रभु तेरे लोग प्रभु जी उस वाचा की भूमि में पहुंचेंगे प्रभु जी, और वाचा की भूमि में से वो मिल्क और हनी को खाएंगे प्रभु राजा. हालेलुया. प्रभु राजा, सारा डिस्करेजमेंट जाता रहे प्रभु राजा, सारा हताशपना जाता रहे यीशु के नाम से. और आगे हम देखेंगे एज एंड हिज डिसाइपल टुगेदर विद अ लार्ज क्राउड. जैसे हम देखते हैं हमेशा कि यीशु के साथ में बड़ी भीड़ रहती थी. आमीन, हालेलुया. बहुत सारी भीड़ रहती थी, उसमें बहुत सारे लोग रहते थे. फरीसीज रहते थे, सदूसीज भी रहते थे, और काफ़ी भीड़ रहती थी क्योंकि वो लोग चिन्ह चमत्कार देखना चाहते थे हमेशा, या फिर इस बात के लिए भी रह सकते थे कि यीशु हमको खाना खिलाएगा. यानी हमेशा हम देख सकते हैं कि यीशु जब चलता था, जब भीड़ में जब सिटी में चलता था, तब भीड़ उसके पीछे हो लेती थी. आप कहीं भी अगर आप देखेंगे बाइबल में तो भीड़ को आप देखेंगे, और उसके पीछे में जब चल रही थी तो एक भीड़ उसके पीछे में आई. और हम देख सकते हैं कि लिविंग द सिटी, ए ब्लाइंड मैन बारतिमेउस दैट इज वाज सिटिंग बाय द रोड साइड बेगिंग. और वहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भिखारी बारतिमेउस वहाँ पर रोड साइड के बाजू में बैठा हुआ था और वो भीख मांग रहा था. व्हेन ही हर्ड दैट इट वाज जीसस ऑफ नाज़रेथ, ही बिगेन टू शाउट. और जब उसने सुना कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहा है तो उसने चिल्लाया. आमेन, हालेलुया. This is the time that I am telling you. This is the moment that the God is passing by. ये एक समय है जब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके पास से गुजर रहा है. ये समय हमारे लिए जहाँ पर परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में एक अद्भुत कार्य को करने जाने वाला है. This I prophesy in your life that God is passing by, and God is going to do something amazing things in your life. Hallelujah. When
When you shout to the Lord, जब आप चिल्लाएंगे कुछ तो भी होने वाला है. हालेलुया. री रबा शका रबा रिया रबा सिंदे रेबे रियाबा. प्रभु जी अब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम इन सारी बातों के लिए. प्रभु जी उसने चिल्लाया, सन ऑफ डेविड हैव मर्सी ऑन मी. ओ दाऊद की संतान. हालेलुया. दाऊद की संतान का मतलब क्या होता है? हे मसीहा, हे मसीहा तू मेरी मदद कर. है मसीहा मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु राजा, क्योंकि तू ही मुझ पर दया कर सकता है प्रभु जी. और तू ही मुझे सारी बातों से छुड़ा सकता है. आज आपकी भी एक पुकार होनी चाहिए. आपके अंदर में भी एक आवाज़ होना चाहिए. जब आपके सामने में एक माउंटेन को देखते हैं, एक बहुत सारे कठिनाइयों को देखते हैं, तो आपको हार नहीं मानना है. आपको बोलना, आपको चिल्लाना है जैसे बारतिमेउस ने चिल्लाया. हालेलुया. शाउट. बाइबल कहता है वो चिल्लाया. जैसे उसने यीशु के बारे में सुना कि यीशु यहाँ से जा रहा है, उस वक्त चिल्लाया. वी आर टू शाउट. And Jesus is the Son of God. David have mercy on him. Many rebuked him and told him to be quiet. बहुत लोगों ने उसको डांटा और कहा चुप हो जा, शांत हो जा. And he shouted all the more, Son of David have mercy on me. और इसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उसने और भी जोर से चिल्लाया. कहने का मतलब क्या है कि क्या परमेश्वर बह रहा था क्या वहाँ पर? नहीं था. आमीन. पहली बारी जब उसने चिल्लाया तभी परमेश्वर ने उसका पहली बारी सुन लिया था. आमीन. परंतु परमेश्वर वहाँ पर कुछ तो भी उसके अंदर देख रहा था और उसके अंदर में एक चीज को ढूंढ रहा था. ये ख्याल में रखो, परमेश्वर क्या ढूंढता है आज हमारे अंदर में? परमेश्वर हमारे अंदर में विश्वास को ढूंढता है. हालेलुया. आज परमेश्वर को कोई बात की जरूरत नहीं है. परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है. परमेश्वर अगर कुछ बात को ढूंढता है तो वो विश्वास को ढूंढता है. हालेलुया. चाहे डिप्रेशन में रहे, चाहे डिस्करेजमेंट में रहे, चाहे मेंटल हैरेसमेंट में रहे, चाहे कोई भी परेशानी में क्यों ना रहे आप लोग, परंतु जब आप लोग इस विपत्ति की परिस्थिति में भी परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, परमेश्वर के नाम को पुकारते हैं, तो आपको कई जने मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके परिवार से, आपके घर से, आपके बहुत सारे लोग रिश्तेदार आपको रिब्यूक करेंगे, आपको डांटेंगे, चुप कराएंगे, परंतु आपको चुप नहीं बैठना है. आपको परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है. हालेलुया. हालेलुया. नो कोई भी बात हमें रोक ना पाए, कोई भी बात हमें रोक ना पाए. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर महान अति, और परमेश्वर क्या ढूंढ रहा था? उसके अंदर में विश्वास को ढूंढ रहा था. हालेलुया. जब सेकंड टाइम व्हेन ही कॉल्ड आउट, जब दूसरी बार उसने परमेश्वर के नाम को पुकारा, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने उसको कहा, दे कॉल द ब्लाइंड मैन. जीसस स्टॉप्ड एंड सेड कॉल हिम. यीशु मसीह वहीं रुक गया और उसने कहा उसको बुलाओ. हालेलुया. व्हाट आई मीन टू से, Jesus stopped at the shouting of Bartimaeus, a blind man. In the same way, we are more righteous. हम लोग तो और भी धर्मी लोग हैं. इस नए नियम के अनुसार हम धर्मी है, होली है, ब्लेमलेस है. जब बारतिमेउस ने चिल्लाया, यानी कहने का मतलब क्या है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब बारतिमेउस ने चिल्लाया तो यीशु मसीह वहीं रुक गया. कहने का मतलब क्या है कि जब आप चिल्लाते हैं, जब आप लोग आवाज देते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने में दुआएं करते हैं, तब स्वर्ग रुक जाता है आपके लिए. आज स्वर्ग रुक जाएगा आपकी दुआएं. आप जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को तूने सुन लिया है प्रभु राजा. हालेलुया. हालेलुया. परमेश्वर ने उसके विश्वास को टटोला, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा, और जब कोई बात उसको रोक नहीं सकी तो परमेश्वर ने उसको बुला भेजा. परमेश्वर ने कहा कि तू आ, और वो परमेश्वर के पास में आया. और फिर क्या हुआ हम देख सकते हैं. कॉल हिम, वो परमेश्वर के पास में आया. Amen. So they called the blind man. Cheer up on your feet. He's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus.
फिर उसके चेले उसके पास में आते हैं, ए बार्तिमेस, cheer up, ये तेरा समय है अभी, और ये तेरा समय है। देखो, स्वर्ग ने बुलाया है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज आपको स्वर्ग बुला रहा है। आपकी हर बातों को, सब बातों से आपको निकालने के लिए, डिप्रेशन से, डिस्करेजमेंट से, मेंटल स्ट्रेस से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, हर बातों से। ही इज कॉलिंग यू, ही इज जस्ट वेटिंग। वो सिर्फ ठहरा हुआ है आपकी पुकार के लिए। आज क्यों आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं प्रियो? आप लोग क्योंकि ठहर नहीं पाते परमेश्वर के सामने में। परमेश्वर के सामने में ठहरना सीखो, परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर के नाम की दुहाई दो, परमेश्वर की प्रशंसा करो, परमेश्वर की स्तुति करो। जो परमेश्वर बार्तिमेस की बात पे रुक गया, तो क्या हमारे धर्मियों की प्रार्थना कर पे नहीं रुकेगा? यस, वो रुकेगा जरूर। और वो फिर आए, उसके चेले लोग उसके पास में आए, cheer up, come on, God is calling you। तो बोला ठीक है, मैं अभी, जैसे ही उसको पता लगा कि यीशु मसीह ने उसको बुला रहे हैं, तो बहुत खुश हो गया। यार उसको समझ में आ गया कि अब मेरा मिरेकल अब पाने का समय आ चुका है, मेरा चमत्कार आने का समय आ चुका है। Hallelujah. And what did he? Before he goes to Jesus, he throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. Throwing his cloak, उसने अपने वस्त्र को उतार के फेंक दिया। क्या है पुराने? इज़राइल में एक प्रथा होती है, जब कोई भिखारी होता था तो वो उसे एक चोला दिया जाता था, और वो चोले से वो समझा जाता था कि वो भिखारी है। जब यीशु मसीह ने उसको पुकारा तो उसने क्या बोला? He throwing his cloak, उसने वो छोला उतार के फेंक दिया। Can you imagine what a faith, how much faith he got? क्या मुझे यीशु मसीह ने बुलाया? उसने अपना चोला निकाला और चोला निकाल के फेंक दिया। Let me tell you, today the church need to throw something out of from them. आज कलीसिया को जरूरत है कि कुछ चीजें को हम हमारे जीवनों से निकाल कर फेंकने की। आज कलीसिया को जरूरत है कुछ चीजें ऐसी जो हमने ओढ़ के रखी हुई है और वो हमको यीशु के सामने में जाने पे रोक रही है। आज हमें जब यीशु बुलाता है, जब हमें यीशु बुला रहे हैं, तो आज हमें ज़रूरत है कि वो सारे जो कपड़े, जो हमारे जो पुराने कपड़े की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको देखना है, कुलुसियों निकाले, कुलुसियों 3, मैं पुराने कपड़ों की बात कर रहा हूँ। पुराने कपड़े निकालना है आज हमको सबको। We have to throw all the clothes. Put now you must rid yourself of all such things as this: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. मैं 1 मिनट पढ़ूंगा आपके लिए, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। कुलुसियों 3 उसका 7वें वचन से हम लोग पढ़ेंगे। और तुम
जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। उतार डाला है। अगर ये आपको फिर से एक बार पढ़ूंगा, ये वचन बहुत ही गहराई से, इस वचन में आप अपने आप को पा लेंगे और वो मनुष्यत्व जो आपने पहन के रखा है, वो मनुष्यत्व को, जो पुराना आपका मनुष्यत्व आपने पहन के रखा है, वो मनुष्य को आप उतार के फेंक देंगे। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ो, 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। और तुम जो इन बुराई के जीवन में बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, और अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, मुंह से गालियां बकना और ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हम तो छोटी छोटी बात में कई बार झूठ बोल लेते हैं। हमारे को बॉस के पास जाना है, अगर छुट्टी होना तो हम लोग बोलते हैं कि मेरी सास मर गई, इसीलिए मुझे छुट्टी चाहिए, मगर सास मरती नहीं है। फिर दूसरी बार जाते हैं, फिर बोलते हैं और एक बार छुट्टी मांगते कि कौन मर गया आपकी बार, सास मर गई। कितनी सास है तेरी भाई, तेरा बॉस तेरे को पूछेगा कितनी सास है। तो एक कहने का मतलब क्या है, ये जो बहाने जो हम बनाते हैं, इन सब को भी हमको छोड़ना बहुत जरूरी है। ये हमारे पुराने मनुष्यत्व की पहचान है। और बाइबल क्या कहती है हमको कि ये सारे मनुष्यत्व को हमको उतार के छोड़ देना है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आपने नए मनुष्यत्व को पहन लिया। जैसे हम लोग ये अपने ये क्रोध, रोष, गाली देना, ये चोले, जब हम ये सारे चोले जो हमने पहन के रखे हुए ऊपर में, हमारे जीवन के ऊपर में, इस जीवन से जैसे हम लोग निकाल के रखते, हम लोग निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने नए मनुष्यत्व को पहन लिया। वो परमेश्वर का स्वभाव हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। We have to take out the old clothes. आज हमारे सामने में जरूरत है कि हम अपने पुराने कपड़े, मनुष्यत्व के पुराने कपड़े हम लोग उतार कर फेंक दे। बाइबल कहता है फेंक डाले, उतार डाले, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। आपको यीशु की जरूरत है। हालेलुया, यीशु की धार्मिकता की जरूरत है। हालेलुया, यीशु की पवित्रता की जरूरत है। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है, सब कुछ। हालेलुया। और उसके बाद में हम देखते हैं कि उसने अपने क्लोक को निकाला, ही जम्प टू हिज फीट एंड केम टू जीसस, और वो सीधा यीशु मसीह के सामने में, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू, जीसस आस्क्ड हिम। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। क्या यीशु मसीह जानता नहीं था कि वो कि बारतिमेउस को क्या चाहिए? टेल मी, यस और नो? यस, जानता था कि बारतिमेउस क्यों उसके सामने में आया। तो भी उसने, परमेश्वर ने उससे प्रश्न क्यों किया? क्योंकि वो जानना चाहता था क्या कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस प्रिंसिपल। एक बात यहाँ पर, एक सिद्धांत हम सीख सकते हैं। वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन आवर प्रेयर लाइफ। व्हेन गॉड कॉल्स अस, ही आस्क्स अस व्हाट डू यू वांट। वो हमसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और हम कहते हैं प्रभु जी मुझे घड़ी दे, प्रभु जी मुझे ये दे, मुझे अच्छा मोबाइल दे, प्रभु ये दे, प्रभु वो दे, प्रभु वो दे। बहुत बड़ी लिस्ट लेके जाते, किराने की लिस्ट के समान हम प्रभु के सामने में जाते। परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास इतना लिस्ट का सामान नहीं है, मैं तेरे को इतना लिस्ट का सामान दे नहीं सकता। बी स्पेसिफिक।
बी स्पेसिफिक इन योर प्रेयर लाइफ। अपने 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 अपनी प्रार्थना में आप एकदम स्पष्ट रहे परमेश्वर के सामने में। जैसा ये द ब्लाइंड मैन वॉज वेरी वेरी स्पेसिफिक, बहुत ही स्पष्ट था वो। उसने यीशु को किस लिए पुकारा था? वो जानता था मैंने यीशु को पुकारा सिर्फ आंख मेरी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, ताकि मैं स्वर्ग को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग से ही आप लोग नीचे धरती पर आए हैं। आमेन, हालेलुया। What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. उसने कहा कि हे परमेश्वर, हे रब्बी, मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ, सिर्फ देखना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ वो? सोचिए आप लोग, क्या देखना चाहता हूँ? सिर्फ यीशु को, सिर्फ यीशु को। उसको मालूम था कि स्वर्ग अगर है तो सिर्फ यीशु में ही है। सब कुछ अगर जिसके पास में यीशु है उसके पास में सब कुछ है, उसको मालूम था। इसलिए उसने कहा कि मुझे सिर्फ तुझे देखना है, सिर्फ आई वॉन्ट टू सी यू गॉड। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, आई डोंट वॉन्ट वेल्थ, आई डोंट वॉन्ट एनी मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मेरे को कोई वेल्थ नहीं होना, मेरे को कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं होना, मेरे को कुछ नहीं होना, परंतु मुझे सिर्फ देखना है तुझे। आई वॉन्ट टू सी, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। Jesus said, and normally always Jesus said always the same thing. हमेशा एक ही बात को यीशु मसीह कहता है, Go, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. He followed. आज हम लोग के पास में सब कुछ है, क्या हम लोग यीशु को फॉलो कर रहे हैं? क्या हम यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या हमको हमारी परिस्थिति ने दबा दिए हैं, जिसके कारण हम आज यीशु को के पीछे चलना छोड़ दिए? क्या वो भूल गए कमिटमेंट आपका? एक गाना है जो हमने सब लोग ने मिल के गाए, I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. I decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. हमने जिस दिन यीशु मसीह को ग्रहण किया, हमने कहा यीशु मसीह, मैंने आज निर्णय लिया कि मैं तेरे पीछे चलूँगा। परंतु जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, परिस्थितियाँ हमारे विपरीत हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं? वी लीव जीसस, हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। परंतु वो बातें में इसको देखो, मेरे को लगता है कि जो 120 लोग जो अपर रूम में होंगे ना, वो जो अपर रूम में जो एक बहुत बड़ी आंधी जैसी, तूफान जैसी आंधी आई और वहाँ पर एक पवित्र आत्मा उतरा, उस 120 में बारतिमेउस भी रहा होगा, क्योंकि he followed Jesus. He followed Jesus. Today are you following Jesus? सिर्फ हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। No. Whether we get anything from God or no, but we will follow Jesus all the time in our life. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Praise. आज प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु राजा, क्योंकि तू चाहता है प्रभु राजा कि हम लोग सभी लोग तेरे पीछे चलने वाले लोग बन सके प्रभु। Yes. जिस तरह बारतिमेउस ने सिर्फ चंगाई को ही प्राप्त नहीं किया प्रभु राजा,
परंतु राजा, जब उसने तेरे पीछे में चलना शुरू कर दिया तो उसने सारे जीवन को प्राप्त कर लिया, उसने वो भरपूरी का जीवन प्राप्त कर लिया। प्रभु राजा, प्रभु आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, ऐसे परमेश्वर की जो इतना तरस से भरा हुआ है कि जो भी उसको पुकारता है वो उसके तरफ में मुड़ जाता है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जिस तरह से बाइबल हमको कहती है कि हमारे पुराने कपड़े हमको उतार के फेंकना है प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, आज ये सारी बातों में प्रभु जी मैं अपने इकरार करता हूँ प्रभु राजा कि मैंने सारे क्रोध को, सारे वैभव को, सारे गाली गलौज को प्रभु जी अपने जीवन पे से उतार के फेंक दिया है प्रभु। और प्रभु जी मैंने नया वस्त्र पहन लिया है और तेरे पीछे में चलना है, चल पड़ा हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तूने एक प्लान और एक पर्पस सब बातों के लिए रखा है, अपने कलीसिया के लिए एक योजना रखा है प्रभु राजा। प्रभु जी वो योजना को प्रभु जी तू प्रभु राजा पूरा कर, क्योंकि तेरे पास योजना है अपने कलीसिया को सफल और संपन्न बनाने के लिए। प्रभु राजा वो प्रभु राजा मैं रिलीज करता हूँ तेरे कलीसिया के ऊपर में प्रभु राजा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, और वो यीशु के पीछे हो लिया। और आज हम भी ये निर्णय लेते हैं प्रभु, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना है हमारे जीवन में प्रभु राजा, वो हमें कभी भी तुझसे मोड़ने ना पाए प्रभु राजा। हम तेरे पीछे चलने पाए प्रभु राजा, निरंतर अपने जीवन में प्रभु राजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। और पिछले बार मैंने आपको समझाया था कि कवनेंट क्या चीज़ होती है, वाचा क्या चीज़ होती है। और जब परमेश्वर ने वाचा जब अब्राहम के साथ में बनाया, और जब उससे कहा कि तू मेरे लिए ये पक्षियों को लेकर आ, ये बैल को लेके आ, एक मेमने को लेके आ और करोल को लेके आ, तब और उनके 2 भाग कर। और हमने सीखा उस भाग से कवनेंट क्या है। अगर परमेश्वर ने उसके साथ जो वाचा बनाई थी, वो वाचा ये थी कि जब वो अब्राहम सो रहा था तब परमेश्वर उन 2 भाग के बीच में चल रहा था। और कहने का मतलब क्या था उसका, कि अगर मैं ये वाचा तेरे साथ में निभा नहीं पाऊंगा तो मेरा भी हर्ष ऐसा ही होगा। कवनेंट है, दिस इज द एग्रीमेंट। और जो ये वाचा जो प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमारे लिए बहाई है, जो एक नई वाचा का स्थापना किया उसने अपने लहू के द्वारा, उसके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सचमुच तू हमारा कितना सुंदर परमेश्वर है प्रभु जी, कि तूने हमारे साथ में, हमारे जाति के लोगों के साथ में प्रभु जी तूने प्रभु राजा एक वाचा को बनाया प्रभु जी। और उस वाचा में प्रभु जी तूने हमें अब्राहम के वंशावली के लोग बना दिया है पिता राजा, प्रभु राजा। हाँ प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की इस अब्राहम की आशीषों के ऊपर आज हम अगर है तो वो सिर्फ ये तेरी नई वाचा के कारण ही है प्रभु राजा, तेरे लहू बहाने के कारण है प्रभु राजा। प्रभु जी आज हम धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए प्रभु राजा। प्रभु राजा तू इसे आशीषित कर प्रभु, और जैसे प्रभु जी हम इसमें भागीदार होते हैं प्रभु, तू हमें चंगाई दे हमारे जीवन के हर क्षण में, हर एक पार्ट्स में, हर एक भाग में प्रभु जी तेरी चंगाई आने पाए पिता राजा। प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ प्रभु राजा, यीशु के नाम से राजा,
इस रोटी को प्रभु जी ब्लेस करता हूँ। आमीन और आमीन। उसके बाद में उसने कटोरा उठाया और उसने कहा कि ये आज से ये तुम्हारे लिए नई वाचा, जो कई लोगों के लिए कई लोगों के लिए उनके पापों की क्षमा के लिए खून बहाया जाएगा। आज यीशु ने जो अपना खून बहाया है वो हमारे पापों की क्षमा के लिए, ताकि हम निर्दोष उसके सामने में पाए जाएं, हम पवित्र पाए जा सके। यस लॉर्ड, वी आर होली एंड ब्लेमलेस। यस लॉर्ड, वी बिलीव ओ गॉड, एज योर वर्ड सेज ओ गॉड, तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि यू मेड अस होली एंड ब्लेमलेस इन योर साइट ओ गॉड। Yes, my Father, O God. We are holy and blameless, O God. And we say, thank you, Lord. प्रभु जी, ये सिर्फ तेरे कारण हुआ प्रभु राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वाचा के लिए प्रभु राजा, जो तूने हमारे जैसे लोगों के लिए स्थापित की प्रभु राजा। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु हम सिर्फ तुझे ही देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। आप अपने घरों में भी सबके साथ में बैठकर इस वाचा को शेयर कर सकते हैं और इस वाचा में भागीदार हो सकते हैं। आमीन। कोई अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस सप्ताह और आज और इस सप्ताह को मनाने वाला है? कोई है क्या? प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु राजा, जो लोग अपना जन्मदिन और अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं प्रभु, उसको प्रभु जी हम आशीषित करते हैं प्रभु राजा। विशेषकर प्रभु जी सारी अब्राहमिक ब्लेसिंग्स गॉड प्रभु राजा उनके जीवन पर हम बोलते हैं प्रभु राजा कि वे हर क्षेत्र में प्रभु जी, जैसे अब्राहम डे बाय डे गॉड ही बिकेम वेल्दी ओ गॉड, द सेम वे ओ गॉड दे विल बिकम वेल्दी एंड वेल्दी ऑल या गॉड इन द टाइम माय फादर। Yes, my Father, I bless, O God, all those people who are celebrating their birthdays, O God. I bless them, my Father, in the name of Jesus. And I bless, O God, the couples, O God, those who are celebrating their wedding anniversary, O God, प्रभु जी, जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं प्रभु जी, हम उन्हें आशीषित करते हैं प्रभु राजा और कहते हैं प्रभु राजा कि ये सारे लोग प्रभु जी, इनका परिवार आशीष में होने पाए प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, तेरे बुद्धि का आत्मा, तेरे प्रकाशन का आत्मा इनके जीवन के ऊपर में उतरने पाए प्रभु राजा, ताकि प्रभु राजा ये तुझे और भी बेहतर तरीके से जान सके प्रभु। ये प्रार्थना मैं तुझसे करता हूँ प्रभु राजा। प्रभु धन्यवाद करता हूँ प्रभु राजा, धन्यवाद करता हूँ। कपल्स को ब्लेस करता हूँ प्रभु राजा, उनके बच्चों को ब्लेस करता हूँ प्रभु राजा। जो लोग अपना इस दौरान प्रभु जी अपना वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग ऑफरिंग को लेंगे इस समय पर, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। ये भी एक परमेश्वर का, एक्चुअली हम लोग सब बात में इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रार्थना, आराधना, वचन, कवनेंट, वाचा में, सब में देते हैं, परंतु ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट भाग है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारी भेंट अगर परमेश्वर को नहीं देते हैं तो हमारा आराधना, हमारा सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो आप कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आए परमेश्वर के लिए। आमीन, हालेलुया।
एंड दशमांश लेके आए। अगर जो दशमांश देना चाहते हैं दशमांश दीजिए। जो जो अपना अपना रेगुलर ऑफरिंग दे रहे हैं वो दीजिए। और आप से दरखास्त है कि आप लोग जब जब आपसे दरखास्त है, जब आप लोग बैठकर ये वीडियो को देखते हैं तो जब ऑफरिंग जो निकालते हैं आप लोग, वो ऑफरिंग को आप कलेक्ट करिए। और वो अगर आपसे अगर कलेक्ट हो गई होंगी आपके पास में काफ़ी ज़्यादा, तो आप मेडिकल क्षेत्र में जाकर मिकी गब्बा, जो आप सभी जानते हैं उसको ले जाके दीजिए। और मानकापुर साइड में वेन गार्विन है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना दशमांश और अपनी भेंट आप जरूर दीजिए। और भेंट और दशमांश हमको परमेश्वर के भवन में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर क्या देख रहा है? हर्ष से देने वालों को देख रहा है। आमीन। और मैं जानता हूँ कि आप हर्ष से देने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सारी कमी घटी को पूरी करता है। आमीन। हालेलुया। इस कोविड-19 में भी मैं समझता हूँ कि मेरे कलीसिया के हर एक लोगों की ज़रूरतों को यीशु मसीह ने अपने असीम भंडार से पूरा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। वी ब्लेस ओ गॉड योर पीपल। प्रभु जी हम तेरे लोगों को आशीष करते हैं प्रभु राजा, उनके कामों को आशीष कर प्रभु जी। उनके जो भी वे काम करते हैं, जहाँ भी काम करते हैं वहाँ प्रभु जी उनकी पदोन्नति कर प्रभु राजा। उनको प्रगति दे प्रभु राजा। प्रभु राजा जो कई जगह पर आधा सैलरी दे रहे हैं प्रभु जी, होने पाए कि उनके जो बॉस लोग हैं वो उनको पूरा सैलरी देने पाए प्रभु राजा। प्रभु राजा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु राजा, धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों को हम आशीषित करते हैं, सारे लोगों को, बच्चों को भी आशीष करते हैं प्रभु राजा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। गॉड ब्लेस यू। हैव अ गुड वीक। आप सबका बहुत अच्छा सप्ताह रहे, ये मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को एक साथ बैठकर घर में देख रहे होंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू।